ज्यादातर यंगस्टर्स यहां पर गलती कर रहे होते हैं। यंग है ना, यंग ब्लड है, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, ये गलती कर रहे होते हैं। क्या है चौथा कार्डिनल रूल है, नेवर एवर डेवलप एनी अदर रिलेशनशिप इन योर नेटवर्क। नेवर एवर डेवलप एनी अदर रिलेशनशिप इन योर नेटवर्क। आपको अपने नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप ही रखनी है अपने साथ के, अपनी टीम के हर सदस्य के साथ में, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है। आपकी उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से फॉर्मल होनी चाहिए, पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप ही रखनी है। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अन्य अदर रिलेशन आपने अपनी टीम के किसी भी पर्सन के साथ में कभी नहीं रखना है। दिस इज कार्डिनल रूल। ठीक है, बहुत लोग गलती करते हैं। क्या होता है, हम लोग साथ में काम कर रहे होते हैं ना, तो जब हम लोग साथ में काम कर रहे होते हैं तो आपस में एक अट्रैक्शन बन जाता है, लेकिन ये अट्रैक्शन आपके भविष्य के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है कि अगर इस अट्रैक्शन को गलत डायरेक्शन में लेकर चले गए तो। बिजनेस के अलावा किसी भी अन्य टॉपिक पर आपने बात नहीं करनी है, ये बात हमेशा याद रख लें। आपके नेटवर्क के अंदर, जैसे मैंने कल भी बताया था, परसों ही बताया था, एक पर्सन ने का क्वेश्चन आया था कि सर अगर हमें अपनी टीम में महिलाओं को शामिल करना है तो हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, हमें किस तरीके से टीम में लाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, मैं कुछ नेटवर्कर्स को देखता हूं, उनकी टीम में कोई लेडीज ज्वाइन होती है तो उन लेडीज को जब प्लान दिखाने के लिए लेकर जाते हैं तो अपनी बाइक में, अपने कार में लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है, ये गलत है। आपकी टीम में अगर कोई महिला ज्वाइन है, आपने उस महिला के किसी प्रोस्पेक्ट को अगर प्लान दिखाने के लिए जाना है तो आप कभी भी उस लेडीज को अपनी कार में या अपनी बाइक में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपने समझ लीजिए कि आपने सत्यानाश कर दिया। आपकी इंटेंशन हो सकता है सही हो, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी इंटेंशन सही है, आपकी सोच बिल्कुल सही है, आपके दिमाग में कभी कोई कचरा नहीं आता है, आप हो सकता है बिल्कुल सही हो, लेकिन आपकी एक्टिविटी से जो सिग्नल जा रहा है मार्केट में, बाहरी सोशल समाज के अंदर जो आपकी एक्टिविटी से सिग्नल जा रहा है, वो सिग्नल बड़ा खतरनाक है, वो बड़ा सिग्नल बड़ा घातक है। आप मान लीजिए आपकी टीम में कोई महिला ज्वाइन है, ठीक है, आप उस महिला को अपनी कार में बैठा के, अपनी बाइक में बैठा के उसके किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए गए। अब आप उसके प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए गए, वो भी महिला है और वो शादीशुदा महिला है, अब उनके हस्बैंड भी बैठे हुए हैं वहां पर। अब उन्होंने देखा कि आप जो है उस महिला को अपनी बाइक में बैठा के लेकर आए हैं यहाँ पर, या अपनी कार में बैठा कर लेकर आए हैं यहाँ पर, तो उसके दिमाग में जाने अनजाने ये बात आ सकती है कि भाई अगर मेरी वाइफ इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करती है तो मेरी वाइफ को भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, मेरी वाइफ को भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो क्या वो आदमी आपके साथ ज्वाइन करेगा? क्या वो अपनी वाइफ को आपके साथ में ज्वाइन होने देगा? होता है ऐसा मार्केट के अंदर, प्रैक्टिकल बात है। लॉजिक मत ढूंढिए, लेकिन इस बात को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे होंगे मार्केट में, अगर बाइक में बैठा बैठा के, कार में बैठा बैठा के घूम रहे होंगे, तो आप एक नेगेटिव इमेज अपनी क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं, वो अपनी लड़की को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को आपके साथ काम नहीं करने देंगे। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं करें। आप करना क्या है, आप उनसे बोलिए कि ठीक है मैम आप पहुंचिए, मैं पहुंच रहा हूं। ये बोलना है आपने, ठीक है मैम आप पहुंचिए वहां, मैं पहुंच रहा हूं, आप पहले आप पहुंच जाइए, बस मैं आपके 10 मिनट बाद ही पहुंच जाऊंगा। भले ही आप वहां 10 मिनट पहले पहुंच चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने लेडीज से बोलना ये है कि मैम आप पहुंचिए, मैं पहुंच रहा हूं। समझ में आ गया? अगर आप लोग, वो लेडीज, वो महिला और आप साथ में भी हैं, कहीं पर खड़े हैं और फिर आपको वहां से जाना है कहीं और, तो आप उस महिला से बोलिए कि मैम ऐसा करता हूं, मैं आपके लिए टैक्सी कर देता हूं, आप उस टैक्सी से पहुंचिए, मैं पहुंच रहा हूं। समझ में आ गया? कार्डिनल रूल फॉलो करना है हर हालत के अंदर। अगर आपने ये रूल ब्रेक किया या इनमें से कोई भी रूल आपने ब्रेक किया तो आप अपनी इमेज से हाथ धो बैठेंगे, और एक बार इमेज गई तो समझ लो सब गया। ठीक है, तो नेवर एवर डेवलप एनी अदर रिलेशनशिप इन योर नेटवर्क। किसी भी तरह का अन्य संबंध अपने नेटवर्क के अंदर ना बनाएं, पूरी तरीके से फॉर्मल रहें। और जैसा कि मैंने एक सेशन के अंदर बताया था कि अगर महिलाओं को आप चाहते हैं कि महिलाओं के मन में आपके प्रति रेस्पेक्ट का भाव आए, तो कोई भी छोटी है, आपसे एज में कम है, आपसे एज में ज्यादा है, कोई भी है, आप उनको एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दीदी। आप दीदी शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, आपकी रेस्पेक्ट यूं हवा में उड़ेगी, आपकी रेस्पेक्ट यूं टॉप लेवल पर पहुंच जाएगी। अभी मैं कुछ समय पहले जो डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी हैं, मोदी केयर की जो टॉप अचीवर हैं, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का मैं एक सेशन कुछ समय पहले देख रहा था, उसमें भी वो यही चीज बता रही थी कि जब लेडीज काम करती है मार्केट के अंदर, अभी तो मैंने जेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, तो वो क्या बता रही थी कि जब लेडीज मार्केट में काम करती है ना, तो कई लोग क्या होते हैं, गलत नजर से देख रहे होते हैं उनको। प्रोस्पेक्ट, जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी होता है ना, वो भी कुछ गलत नजर से देख रहा होता है। तो ऐसे केस में लेडीज को क्या करने की जरूरत है? ठीक है, तो वो डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी इतनी इंटेलिजेंट लीडर हैं, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि देखो मैं क्या करती हूँ, मेरा जो काम करने का तरीका है, अगर मुझे पता भी चल जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन गलत है, तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ और मैं अपने काम पर ध्यान देती हूँ।
वो मेरे पे कितनी कितनी देर तक वो गलत इंटेंशन से देखेगा, 2 मिनट 5 मिनट, पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग। लेकिन 2-4 मीटिंग अटेंड करने के बाद जब मैं उसको लगातार इग्नोर करती रहती हूँ तो सामने वाले को पता चल जाता है कि डॉक्टर सुरेखा भार्गव का एक ही मतलब है, बिजनेस 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 बिजनेस, और कोई मतलब नहीं है इनका। समझ में आ गया? डॉक्टर सुरेखा भार्गव का एक ही मतलब है, बिजनेस। तो आप जितनी भी लेडीज है, अगर कोई लेडीज, जितनी लेडीज अभी इस सेशन को अटेंड कर रही है, एक चीज समझ लो कि जितना आप इन लोगों को सीधा सीधा इग्नोर करोगे और सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करोगे, आपको अगर पता भी है कि सामने वाला गलत इंटेंशन से आपको देख रहा है, तो अगर आप फिर भी आप सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर ही बात करोगे तो थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि इस पर टाइम मारना बेकार है। समझ में आया? तो ये आपको स्ट्रेटेजी पकड़ने की जरूरत है लेडीज को। समझ में आ गया? नेवर एवर डेवलप एनी अदर रिलेशन इन योर नेटवर्क। कोई दोस्ती नहीं, कोई फ्रेंडशिप, कुछ नहीं। क्या 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 फायदा ऐसे फालतू की दोस्ती यारी से? ठीक है।